अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। सबको ईद उल ज़ुहा बहुत बहुत मुबारक हो। कुर्बानी हो गई हर घर में माशाल्लाह खैर खूबी के साथ, अल्लाह का करम है। और देखिए कुर्बानी का गोश्त है, बकरे का कुर्बानी हुआ, उसके में हम गोश्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुगली मटन बनाकर, जैसे मैं बनाती हूँ इस तरह से बनाकर। ये 1.5 kg मटन लिया है, 1.5 kg मटन है। इसको वॉश करके बनाएंगे मुग़ल मटन। देखिए 1.5 kg खस्सी के गोश्त को धो करके ले आई हूँ। अब इसमें डालने के लिए देखिए 500 ग्राम प्याज काट कर इस तरह से रख लिया है। प्याज पड़ेगा ज़्यादा। और इसमें गोलमिर्च, ज़ीरा, धनिया को उलाकर इसको दरदरा कूटेंगे। और देखिए खड़ा लहसुन, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। और इसमें तेल नहीं पड़ता है। मुग़ली मटन में घी में बनाते हैं लोग, ऐसा आपकी मर्ज़ी, चाहे तो तेल में बना सकते हैं, लेकिन घी में बिरयानी किया नहीं जाता है। गोश्त को मसाला सान कर इसको घी के साथ डालेंगे, दिखा रहे हैं। पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें धनिया 2 चम्मच, ज़ीरा 1.5 चम्मच और गोल मिर्च 2 चम्मच डालकर इसको थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा सोंधा हो जाता है, इसमें अच्छा लगता है इसका टेस्ट। कच्चा धनिया इसमें नहीं पड़ता, नहीं अच्छा लगेगा। देखिए इसको पीस लिया है, धनिया है और ज़ीरा गोल मिर्च को उलाकर दरदरा पीस लिया है। इसको ज़्यादा लाल नहीं करना, नहीं तो तीखा हो जाता है। 1/2 चमची कूटी हुई, ये उलाकर कूटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ी और दे दिया तीखा के लिए, तीखा कम हो जाएगा। प्याज ज़्यादा पड़ रहा है ना, इसलिए डाल रही हूँ। देखिए गोश्त को धो कर ले आई हूँ। अब इसको बड़े बर्तन में डाल रही हूँ, बाउल में। देखिए गोश्त धोया हुआ है, सारा पानी काट दिया है, थोड़ा बहुत है पानी, तो कुछ नहीं है। देखिए इसमें ये प्याज कटा हुआ, सारा प्याज को मिला दूँ इस तरह से। इसको अलग कर देना, इसके परत को सब, इसकी जितनी हल्दी है सब अलग हो जाए। डाल दिया। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो बना हुआ वो डाल दिया। ये खड़ा लहसुन जो साबुत है उसको डाल दिया। अब इसमें जो धनिया इसका पाउडर है इसको देकर इसको मिला दूँगी। देखिए 1 चम्मच इसमें नमक डाल रहे हैं, 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल रहे हैं, ज़्यादा है। 1.5 चम्मच नमक, आप अपने अंदाज से दीजिएगा नमक। इसको मिलाना है। अब देखिए ये दही है 2 चम्मच, ये छाली है बड़ा चम्मच से 1 चम्मच, और इसमें 1 कप दूध। ये दूध, दही और ये छाली सबको एक साथ मिलाकर, देखिए इसमें गलने के लिए ये दूध में गलाते हैं इसको। मैं किस तरह बनाती हूँ आपको दिखा रही हूँ। इसको दही, दूध और छाली के साथ इसको डाल देंगे। इसको फिर नमक दिया है तो इसको अच्छे से मिलाना। देखिए घी डालना है इसमें, बता रहे हैं आपको, कटोरी में लेकर डालना है। देखिए इसमें आधी कटोरी, छोटी कटोरी से आधी कटोरी घी डालना है। इसको डाल मिला देना है। इसको भूनना उनना नहीं है। ये जो है समझिए कि प्याज और खड़ा मसाला और लहसुन और गोल मिर्च, काली मिर्च जिसको कहते हैं, लाल मिर्च अपनी मर्ज़ी है, अगर तीखा खाती हैं तो डाल सकती हैं 1 चम्मच। और इसको डाल देंगे। देखिए थोड़ी देर इसको ढक के रख देंगे, इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए पैन चढ़ा दिया है। जब तक गोश्त मेरा 10 मिनट सेट हो रहा है, देखिए प्याज, इसमें घी डाल रहे हैं 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं देना है, तो ज़्यादा घी या तेल को नहीं खाया जाता है, तो इसे खुशबू के लिए डाल रहे हैं। अंदाज से आप डालिएगा, अपनी मर्ज़ी जितना डालना है। देखिए इसमें 2 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची इसको तोड़ दिया है, और छोटी इलायची को भी दबा कर तोड़ दिया। लौंग है, जावित्री फूल है, कबाब चीनी है 4, और गोल मिर्च का टुकड़ा तो लाल कर दीजिए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसको घी में पकाने की वजह से। देखिए अब ये जो मेरा, देखिए गोश्त हो गया 10 मिनट, ढककर रख दिया। अब इसको जो फ़ौरन डाला है इसमें, देखिए अब डाल रहे हैं। दही, छाली,
प्याज गोश्त धोया हुआ है, इसको सब तैयार करके रख दिया 10 मिनट सेट होने के लिए। और दरदरा टूटा हुआ जो मसाला था गोल मिर्च का, धनिया का, इसको अब बस इसको कुछ पानी वानी कुछ नहीं देना है, इसको ढक देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर देखेंगे, इसी तरह पकेगा ये इसी में। बहुत आसान है मुगल मटन बनाना, मुगलिया मटन को बहुत आसान है। बस इसमें प्याज और ये डालना है, में घी डालना है और खड़ा मसाला डाल के इसको गला देना है। इसको सुखा कर जैसी मर्जी ऐसा बनाना है। देखिए 15 मिनट हो गया। अब इसको खोल कर देख रहे हैं, धीमा तौर पर लगातार पक रहा है। खोल कर देख रहे हैं, देखिए प्याज बन गया, गल रहा है। इसको इसमें कोई ताम झाम नहीं है, कोई झंझट नहीं, सिर्फ काटना है, गोश्त धोना है, प्याज काटना है, खड़ा मसाला देना है, लहसुन अदरक का पेस्ट, और बस घी जितना आपको देना है। ज़्यादा नहीं खाना है तो घी थोड़ा ही दीजिए, तो गोश्त में चर्बी रहता ही है। ये सब देखिए, इसको एक बार और ढक देंगे करीब 5-7 मिनट के लिए, थोड़ा और गलेगा। इसको देख रहे हैं, थोड़ा और गलेगा, सॉफ्ट और हो जाए, इसको ढक दे रहे हैं। ये अपने ही दही के और मलाई के, ये गोश्त के प्याज के पानी में ही गल रहा है, इसमें पानी नहीं दिया जाता है। मैं शेयर कर रही हूँ इसलिए कि जब मैं इस तरह बनाती हूँ, आप भी इस तरह बनाइएगा, बहुत आसान तरीके से बनता है। हरी मिर्च का 4 टुकड़ा करके इसको डाल देना, थोड़ी देर और खोलिए। देखिए 5 मिनट हो गया, अब खोल रहे हैं। इसमें ऊपर से फिर कोई चीज़ नहीं, एक साथ डालकर सब। देखिए कितना बेहतरीन बना है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वाह। देखिए, और घी भी बहुत कम, 2 चम्मच सिर्फ घी पड़ा, और कोई तेल वेल कुछ नहीं। मसाला में किसी चीज़ का पाउडर नहीं, कोई मसाला, सब खड़ा मसाला के साथ एक साथ मिलाकर डाल दिया, प्याज के साथ और दही के साथ, दूध के साथ और मलाई के साथ ही गला है। अब देखिए बंद करके आपको निकाल के दिखा रहे हैं। कितना भून भान करना ही नहीं है इसमें, इसलिए कि मसाला पड़ा ही नहीं है हल्दी मिर्चा, इसलिए इसको निकाल रहे हैं। बहुत बेहतरीन लग रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार बनाइए आप और देखिए। देखिए बंद कर रहे हैं, निकाल के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग। देखिए कितना बेहतरीन बना है, पूरी अच्छी तरह गल गया। ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी है। इसको पराठा के साथ, लच्छा पराठा, नान, जो भी चीज़, रुमाली रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं है। सिर्फ प्याज काट लेना है और खड़ा मसाला रख देना है, एक साथ बोझ के चढ़ा देना है। उसमें 2 चम्मच घी डालिए, अगर कम खाते हैं तो और भी कम कर दीजिए। मेरे तरीके से बनाइए। आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरी हिम्मत अफजाई के लिए भी इनाम है मेरा। मैं बना के अगले रेसिपी में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हैं। मैं सजावट के लिए ऊपर काजू और किशमिश थोड़ा डाल दी हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो डाल सकती हैं। बहुत ही आसान है, इस तरह से बनाइए, मेरे तरीके से एक बार बनाइए और देखिए, ज़रूर पसंद कीजिए, अच्छा ज़रूर लगेगा आपको। ठीक है।